मैं फिर से अपने गुरुदेव आदिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने शाहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कर। तो हम लोग कल इस पुस्तक आओ चले शिव की ओर का जो पाठ अध्याय हम लोगों ने समाप्त किया था, आज चलते हैं उसके आगे के अध्याय। हम लोग चलते हैं आगे के इस अध्याय शक्ति एवं कुल कुंडलनी रहस्य। जानते हैं कि इसमें हमारे साहब क्या लिखे। शक्ति और कुल कुंडलनी रहस्य के सोपान और गंतव्य भगवान शिव हैं। दोनों रहस्यों के साधन और साध्य अलग हो सकते हैं। काल और क्षेत्र भिन्न हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक है। कहा जाता है कि शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिवेच्छा वलीयसी। शिव की इच्छा में इतना बल है कि समस्त सृष्टि उत्पन्न हो रही उसकी स्थिति है और पल प्रतिपल विखंडन भी हो रहा है। शिव और शक्ति एक दूसरे से इसी प्रकार अभिन्न है जिस तरह सूर्य और उसका प्रकाश। दूध और उसकी सफेदी। शिव की आराधना शक्ति की आराधना है और शक्ति की उपासना शिव की भक्ति है। समस्त सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त शक्ति का आधार एवं अधिष्ठान शिव है। अंतिम सोपान भी शिव है। शास्त्रों में माना गया है कि शिव के पास आत्मसमर्पण ही शिव का साक्षात्कार है। कहा जाता है या शक्ति शिवस्य शक्ति। शक्ति को धारित करने के लिए पात्रता अवश्य है, अन्यथा शक्ति धारक के लिए ही घातक हो सकती है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए ज्ञान जरूरी है। कहानियों से रावण का उदाहरण द्रष्टव्य है। रावण ने शिव से त्रैलोक्य की शक्ति मांगी थी, लेकिन उस शक्ति के संचालन का ज्ञान नहीं मांगा था। परिणाम सभी को विदित है, सब कुछ नष्ट हो गया। सचमुच शक्तिमान ही शक्ति को धारित कर शक्ति का सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा दुरुपयोग की प्रबल आशंका बनी रहेगी। आदमी की इच्छा में भी बल है। पूरी दुनिया में आदमी के द्वारा जो कुछ भी निर्मित है, उसके मूल में आदमी की इच्छा ही कार्यरत है। किसी की इच्छा और संकल्प के कारण ही कार्य हुआ है। इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति से कहा ही जाता है यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वह व्यक्ति के शरीर में अवस्थित है। प्राचीन काल से ही शक्ति रहस्य की परिकल्पना उसी शक्ति यानी शिव की इच्छा पर ही धारित है। इसका विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है कि शक्ति रहस्य कुल कुंडलनी रहस्य आदि की चर्चा तो होती है, किंतु शिव रहस्य राम रहस्य कृष्ण रहस्य आदि की चर्चा आम नहीं है। इसका कारण अगर खोजा जाए तो दिए का उदाहरण दिया जा सकता है। दिए की बाती जलती तो है, रोशनी भी होती है, किंतु बाती स्वयं नष्ट हो जाती है। वस्तुतः शक्ति का अचानक प्रस्फुटन साधक के लिए घातक हो सकता है। अतएव धीरे धीरे रहस्य उद्भेदित होते हैं। अकुल शिव को कहते हैं और कुल शब्द का प्रयोग शक्ति के लिए हुआ है। इसलिए शक्ति रहस्य या कुंडलनी रहस्य का प्रचलन है। जो भी शक्तियां हैं उनके जनक शिव हैं। शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है। इन्हीं शक्तियों से शिव जाने जाते हैं। एक हुए शिव, दूसरी हुई उनकी इच्छा। सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा का मानवीकरण महादेव या शिव कहलाया। फिर उसी शिव की इच्छा जो सृष्टि की प्रारंभिक इच्छा थी, उसका नारी रूप में प्रकटीकरण आदि शक्ति भवानी भगवती आदि उपाधियों से विभूषित हो।
शिव जनमानस के लिए सर्वसुलभ है। हर हर महादेव, भोला बाबा आदि विभिन्न नामों से जन सामान्य परिचित है। पूजागत कोई भी प्रक्रिया भी नहीं है। उनका पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय भारत भूमि में अधिकांशतः लोग समझते हैं। भगवान शिव के लिए तंत्र की दुनिया में बीज मंत्रों का प्रयोग भी पूर्व में हुआ है, यथा एम होम, किंतु शिव का बीज मंत्र लोगों को ग्रह ही नहीं हुआ। शक्ति के बीज मंत्रों का प्रचलन है, किंतु शिव अपने मूल कई नामों से जाने जाते हैं। काल के प्रवाह में वे एवं बीज को ज्ञान का बीज है, जो ज्ञान एवं बीज जो ज्ञान का बीज है। विद्या की देवी सरस्वती के लिए प्रयुक्त होने लगा। होम महामृत्युंजय मंत्र में अभी भी है। यहाँ होम जूम शह महामृत्युंजय के इस मूल मंत्र की जन सामान्य में बहुत व्याप्ति नहीं हुई है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ही चलता रहा। वैसे भी अगर पौधा सहजता से उपलब्ध हो तो कोई उसका बीज नहीं खरीदेगा। शिव सहजता से उपलब्ध थे, आज भी हैं। शक्तियां भी सहजता से उपलब्ध है, किंतु शक्ति धारित करने के पूर्व पात्रता अनिवार्य है। इसलिए शक्ति के बीज मंत्रों का प्रचलन है। शक्तियों का विग्रह अनंत रूप में है। सृष्टि में मूल 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन। ये पांचों तत्व भी शिव की इच्छा से निर्मित है। स्पष्टतः पांचों तत्वों में शक्तियां निहित है। 3 गुण सत्रज तम भी शिव की इच्छा से विद्यमान है। संपूर्ण जगत इन्हीं 5 तत्वों और 3 गुणों से रचा बसा है। इसलिए शक्ति पूजा में 9 अंक, 1 शिव, 5 तत्व और 3 गुण महत्वपूर्ण है। शक्ति का विग्रह करे तो समस्त चराचर जगत एवं उसके अलावा भी जो कुछ विद्यमान है शक्ति की परिधि के भीतर ही है। शक्ति शिव की इच्छा का नाम है, इसलिए कहा जाता है कि शिव भी की कण कण में स्थिति है। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए उसका विग्रह अथवा फैलाव स्थूल की दिशा में ही संभव है। एक उदाहरण से यह समझा जा सकता है, पर्वत के शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति चलना चाहेगा तो उसे नीचे ही उतरना, अर्थात शक्ति का विकास अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है, किंतु शक्ति की स्थूल से सूक्ष्म की ओर वापसी होनी ही है। इसी क्रम को परा और अपरा शक्ति कहा जाता है। परा शक्ति का गमन स्थूल से अति सूक्ष्म की दिशा में है। अब परा अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। तंत्र के भैरवी चक्र में एक ही केंद्र बिंदु पर एक ऊर्ध्वमुख और एक अधोमुख त्रिभुज इस बात का द्योतक है कि शिव की ही इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति जो जगत में मुखरित है, पुनः जीव से शिव की ओर चलती है। शिव अपनी इच्छा से जीव बनते हैं और उन्हीं की इच्छा जीव को शिव बनाती है। पराशक्ति को ही विद्या कहा जाता है और अपरा को अविद्या। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना। विद्या का अर्थ है जो है, अविद्या का अर्थ हुआ जो नहीं है। अपराशक्ति को ही संचर धारा भी कहा जाता है और पराशक्ति को प्रतिसंचर। शक्ति के अनेक विग्रहों में भारत के मध्ययुगीन काल में 10 महाविद्या की अवधारणा दृष्टिगत होती है। बौद्ध तंत्र, जैन तंत्र में पूजिता देवियों को सूत्रबद्ध किया गया है, यथा बौद्ध तंत्र के द्वितीय महाविद्या को समाविष्ट किया गया। 10 महाविद्या में प्रथम देवी काली है, शेष 9 महाविद्या है तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी और कमला। साधन माला में द्वितीय महाविद्या के बारे में बताया गया है कि इस एक जटा देवी की साधना कर नागार्जुन ने तिब्बत के
भोट प्रदेश में प्रथमतः मां तारा को लोक प्रतिष्ठित किया। इस देवी का एक नाम महाचीन तारा भी है। हिंदू तंत्र की उग्रा, महोग्रा, वज्रकाली, सरस्वती, कामेश्वरी आदि देवियों को तारा की ही अभिव्यक्ति बताया गया है। 10 महाविद्याओं की छिन्नमस्ता को बौद्ध वज्र योगिनी के शमशील बताया गया है। कहा जाता है कि छिन्नमस्ता के मूल प्रवर्तक शबरपाद ही थे। माना जा सकता है कि कृष्णपाद या कृष्णाचार्य इस देवी के उपासक थे, क्योंकि कृष्णपाद की शिष्या मेखलापा तिब्बत में छिन्नमस्ता के रूप में पूजी जाती है। वज्र यानी तारा का मंदिर नालंदा और विक्रमशिला में ही था। मुख्य रूप से काली जो प्रथम 10 महाविद्या हैं, उन्हीं के 5 सौम्य एवं 5 उग्र स्वरूप का 10 महाविद्याओं में प्रकटीकरण। इनके न्यून अनेक शक्तियां हैं, जैसे शावर तंत्र में असम क्षेत्र के कामरूप कामाख्या क्षेत्र में मंत्रों के प्रयोग में नैना जोगन की दुहाई दी जाती है। दुहाई नैना जोगन की छोटी बड़ी असंख्य शक्तियों का बहुत बड़ा साम्राज्य है। दृश्य अदृश्य जगत में शक्ति का ही विग्रह है, उनकी ही व्याप्ति है। स्पष्टता शक्ति मूल रूप में शिव की इच्छा है। निर्विवाद है कि शक्ति के रहस्य शिव हैं, भले ही वह धन की शक्ति को अथवा निसंगी काल की। कुल कुंडलनी किसे कहते हैं? भारतीय वांग में कहता है कि शिव और शक्ति को समझने और आत्मसात कर लेने की ही समस्त ज्ञान और रहस्य की कड़ियां खुल जाती है। कुल कुंडलनी का अर्थ है शिव की शक्ति, जहां कुंडली मारकर ठहर गई है। जैसे एक सांप कुंडली मारकर बैठता है, अकुल शिव को कहते हैं और कुल शक्ति को। सृष्टि का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है, अर्थात वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता जो शिव का वाच्य है और महेश्वर के रूप में जानी जाती है, जीव और जगत के रूप में प्रकट हुई है। सृष्टि की क्रमिक उत्पत्ति पर विचार करें तो आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व एवं क्षिति तत्व का निर्माण माना गया है। यह समझना होगा कि शिव की इच्छा ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं विघटन का मूल स्रोत है। शिव की इच्छा का नाम ही शक्ति है। सूक्ष्म एवं स्थूल की व्याख्या आदि की जाए तो पाएंगे कि जहाँ व्यक्ति की सभी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती है उसे स्थूल कहा गया है, और जहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों की पकड़ कमजोर होती है उसे अपेक्षाकृत सूक्ष्म कहा गया है। यथा क्षिति तत्व का अर्थ हुआ मिट्टी अथवा पत्थर। मिट्टी को समझने में सभी ज्ञानेंद्रियां काम करती है। आंखें देख सकती है, रूप उसे छूकर जाना जा सकता है, स्पर्श जीभ उसका स्वाद ले सकती है, स्वाद नाक गंध ले सकती है, गंध, और कान सुन सकते हैं शब्द। हमारे पास किसी वस्तु को जानने के लिए 5 साधन है। जहां 5 साधन काम करते हैं वह वस्तु स्थूल है। जहां एक साधन काम करता है वह वस्तु अपेक्षाकृत सूक्ष्म है। जहां कोई साधन ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करते उसे हम सूक्ष्म की संज्ञा देते हैं। वे ज्ञानेंद्रियां जगत को जानने का साधन है, किंतु उस परमात्मा को इन ज्ञानेंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। व्यक्ति के द्वारा सूक्ष्म जगत अथवा परमात्मा को जानने के लिए कई प्रकार के साधन प्रयोग में लाए गए। किसी ने सीधे शिव का ध्यान किया, किसी ने भगवती की उपासना की, तो किसी ने सोचा कि शिव की इच्छा क्षिति तत्व तक आई है, जहां बड़ी आसानी से सभी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती है। साधकों ने सोचा कि क्षिति तत्व में अवस्थित शक्ति से संपर्क साधा जाए और उसी के सहारे शिव तक चला जाए। शिव की इच्छा जो सबसे निचले तत्व क्षिति तत्व पर आकर ठहरी है, वहीं से उसे जगाकर साधक शिव तक पहुंचे। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम है वह व्यक्ति के शरीर में यानी
पंच महाभूतों और 3 गुणों का मानवीय सृष्टि में भी प्रयोग हुआ है। मानव शरीर में मेरुदंड को इसका आधार माना गया है। मेरुदंड में सबसे नीचे का चक्र मूलाधार है, जहाँ क्षितिज तत्व का केंद्र है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान जल चक्र, उसके ऊपर मणिपूरक अग्नि चक्र है। अनाहत वायु चक्र है, उसके ऊपर विशुद्ध आकाश तत्व चक्र है और उसके ऊपर आज्ञा चक्र है, जिसे त्रिवेणी या त्रिकुटी कहते हैं। व्यक्ति के कपाल के भीतर सहस्त्रार है, जहाँ शिव विराजते हैं। मूलाधार चक्र तक उतरी शक्ति को प्राण मंत्र से जगाकर शिव तक वापस ले जाना, यही कुल कुंडलनी रहस्य है। जो साधक अपनी कुल कुंडलनी जगाता है उसे कौल साधक कहा जाता है, और जो दूसरों की कुल कुंडलनी जगाता है उसे महाकौल कहा गया है। शिव को महाकौलेश्वर भी कहा जाता है। इस विधा के आचार्य शिव के शिष्य योगी मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। क्षिति तत्व जहाँ अग्नि निर्माण के क्रम में ठहर गई, माना जाता है कि यह मूलाधार चक्र में साढ़े तीन लपेटे में अपनी पूंछ को मुंह में दाबकर स्थिर है। सारधात्री वल्यानी वाताम क्षिति तत्व में वह शक्ति किस रूप में है, इसका वर्णन आया है कि कोटि सौदामिनी भाषा, यानी क्षिति तत्व में जो शक्ति निहित है उसे आसमान की करोड़ों बिजलियों की चमक है, उसमें आसमान की करोड़ों बिजलियों की चमक है। ध्यायित कुंडलनी सूक्ष्म मूलाधार निवासिनी तामिष्ट देवता रूपासार धात्रिवलय या विंताम कोटि सौदामिनी भाषाम स्वयं भूलिंगम वेष्टिताम। कल्पना की जा सकती है कि सबसे स्थूल तत्व यानी क्षिति तत्व में शक्ति का यह स्वरूप है, तो शेष तत्व उससे भी सूक्ष्म है। कुल कुंडलनी साधना को ही चक्र भेदन कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कहा है कि कुंडलनी शक्ति का जागरण ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना नाड़ी में स्थित 6 चक्रों का भेदन करके किया जा सकता है। ये 6 चक्र हैं। मूलाधार चक्र। सौंदर्य लहरी में मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलनी शक्ति को सावित्री कहते हैं। उसकी आराधना करने वाला यानी इस चक्र का भेदन करने वाला साधक ऐश्वर्यवान बनता है, क्योंकि इस अखिल ब्रह्मांड का वैभव इसी शक्ति युग्म के हाथ सन्निहित है। इस चक्र में क्षिति तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं बीज मंत्र लम है। स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र आता है। स्वाधिष्ठान चक्र में रुद्र ही जल बनकर निवास करते हैं। बहुत ठंड है इसलिए हाथ थोड़े। इस चक्र का भेदन करने के साधक अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर में व्याप्त समस्त दैहिक और दैविक दोषों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। इस चक्र में जल तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं बीज मंत्र वम है। मणिपूरक चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र आता है। मणिपूरक चक्र की साधना करते हुए इस चक्र का भेदन करने वाला साधक उस दिव्य शक्ति के साथ अपना संबंध बना लेता है, जो उसकी मनस्विता, तेजस्विता और समर्थता की दिव्य ज्योति को विश्व आकाश में बिजली की तरह चमकाती है, प्रकाशित करती है। इस चक्र में अग्नि तत्व की प्रधानता का उल्लेख आया है। अग्नि तत्व का बीज मंत्र रम है। अनाहत चक्र। मणिपूरक चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है। अनाहत चक्र के भेदन से साधक में निर्क्षीण विवेक कर सकने की क्षमता का विकास हो जाता है, अर्थात अनुचित का त्याग और उचित को ग्रहण कर सकने की स्वाभाविक
प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस चक्र में वायु तत्व की प्रधानता मानी गई है एवं बीज मंत्र यम है। विशुद्ध चक्र के बारे में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि विशुद्ध चक्र में स्वच्छ स्फटिक जैसे शिव के साथ उनकी कार्य शक्ति के रूप में निवास करने वाली महाशक्ति को नमस्कार है। यह संसार तुम्हारी ही ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार से छुटकारा पाकर आनंदित होता है। इस चक्र का भेदन करने वाले साधक के हृदय में निरंतर आनंद और उल्लास की अनुभूति होती रहती है, जैसे उसने परम आनंद की प्राप्ति कर ली हो। इस चक्र में आकाश तत्व की प्रधानता का उल्लेख मिलता है एवं बीज मंत्र हम है। आज्ञा चक्र मेरुदंड में स्थित पंच चक्रों का भेदन करता हुआ साधक जब छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र का भेदन करता है तो उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। भगवान शंकर की तरह कामदेव को जला देने में समर्थ अग्नि रूपी तीसरा नेत्र भ्रुकुटी स्थान में स्थित आज्ञा चक्र ही तो है। दिव्य ज्ञान की समस्त भूमिकाएं इसी केंद्र में उपजती है। सहस्रार चक्र कपाल के ऊर्ध्व भाग में स्थित है। विभिन्न चक्रों को भेदती हुई शक्ति जब सहस्रार चक्र पर अवस्थित होती है, यही शक्ति का शिव से मिलन है। कुल कुंडलनी रहस्य का उत्कर्ष भी यही है। कहा जाता है कि व्यक्तित्व का मन 50 प्रवृत्तियों पर काम करता है और वृत्तियों का स्थान चक्रों पर माना गया है। उल्लेख आया है कि मूलाधार चक्र का 4 स्वादिष्ठान पर 6, मणिपूरक पर 10, अनाहत पर 12, विशुद्ध चक्र पर 16 तथा आज्ञा चक्र पर, जिसे त्रिकुटी कहते हैं, वहां पड़ा और अपड़ा 2 वृत्तियां मानी गई है। कुंडलनी जागरण के विषय में कहा गया है कि हे महादेवी, साधक के प्राण मंत्र से अब उठो। तामुत्थाप्य महादेवीम प्राण मंत्रेण साधक। महात्मा कबीर भी इन चक्रों के से गुजरती हुई 3 मुख्य नारियों का उल्लेख करते हैं। छीनी छीनी रे बीनी चदरिया, इरा पिंगला ताना भरनी सुषमन, तार ने विनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जसके तस धरे दिन्ही चदरिया। यानी बाई सांस से ईरा नाड़ी चलती है और दाहिनी सांस से पिंगला। बीच की सीधी नाड़ी जो मेरुदंड से गुजरती है उसे सुषुम्ना कहा गया है। शत्रु चक्र भेदन की क्रिया मूलतः कुंडलनी जागरण की क्रिया है। मूलाधार में अवस्थित कुल कुंडलनी स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र से गुजरती हुई सहस्रार चक्र पर शिव से मिलती है। यही शक्ति का परागमन है। कुल कुंडलनी साधना आज के परिवेश में जटिल है और इसको पूर्णता में बताने वालों का अभाव सा हो गया है। सत्य है कि साधना आध्यात्मिक रहस्यों, विभिन्न प्रक्रियाओं तथा अध्यात्म जगत के केंद्र बिंदु गुरु होते हैं। सक्षम गुरु के अभाव में इनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती, शिव संहिता कहती है। सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागती कुंडली। पतंजलि योग शास्त्र में कुंडलनी का सतचक्र आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कुंडलनी का कोई विवरण नहीं मिलता। कौल साधना तंत्र का अंग है। सिद्ध योगी गोरक्षनाथ कौल साधना का वर्णन करते हैं। सतचक्र सोच साधार धारम द्विलक्षम व्योम पक्षम ज्ञान त्रिकाल विषयम ऐश्वर्य भाग्यमणि मादिका। कुंडलनी जागरण की क्रिया पंच महाभूतों एवं चित्त के शोधन की साधना है। कुल से अकुल का सायुज्य कौल मार्ग कहलाता है। कुंडलनी एवं सतचक्र शोधन के वर्णन में विज्ञ आचार्यों में विविधता
दृष्टिगत होती है। सदगुरु के शिष्य को कुंडलनी जागृत नहीं करनी पड़ती है। इस कालखंड में शिव के शिष्य को कदापि नहीं। गुरु की दया का प्रभाव प्रारंभ में ही यह कार्य संपन्न करने लगता है। और इसी के साथ समाप्त होता है यह अध्याय शक्ति एवं कुल कुंडलनी रहस्य। हम लोगों ने पढ़ा कि शक्ति एवं कुल कुंडलनी क्या है। कितने सुंदर से मेरे साहब ने हम लोगों के बीच इतने अच्छे अच्छे रहस्य इस किताब में दिए हैं, जो आज हमें जानने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा। तो ये अध्याय समाप्त होता है। अब इसके आगे का अध्याय हम लोग कल सुनेंगे। और यही सब के साथ मैं फिर से सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।